सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता तो वहीं 295 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे, जिनमें से आपको बता दें कि 1,52,766 पुरुष मतदाता है तो वहीं 1,37,077 महिला मतदाता है। उपचुनाव में भाजपा से अशोक पीचा, कांग्रेस से विधायक पुत्र अनिल शर्मा तथा आरएलपी से लालचंद मून के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसे में जाट समुदाय से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश सहू भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिव्यांग मतदाता और 80+ सीनियर सिटीजन के लिए मतदान की एट होम व्यवस्था करवाई गई है। तो वहीं मतदान एट होम के लिए 20 मतदान दलों का गठन किया गया था और ऐसे में आपको बता दें कि 797 मतदाता चिन्हित किए गए थे। उपचुनाव में 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 72 बूथ संवेदनशील हैं और जिनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपको बता दें कि सीआरपीएफ, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की व्यवस्था की गई है। और रौनक व्यास हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रौनक, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि जब प्रशासनिक तैयारी की हमने बात की थी तब आपने बताया था क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतदाता थोड़ा देरी से पहुंचेंगे अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। ऐसे में अभी की तस्वीर क्या कुछ कहती है? जी बिल्कुल, देखिए मतदान जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं किस तरह से 129 नंबर बूथ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ की तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन कुछ मतदाता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना मतदान डाला। हालांकि तैयारियों को पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर पूर्ण कर लिया था और जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर है 3,800 के करीब पुलिस कर्मी और साथ ही साथ जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी तैनाती सरदार शहर में की गई है मतदान को पूर्ण कराने को लेकर के। और कहीं ना कहीं कुछ मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। क्या कहेंगे? देखिए आप लोग मतदान किया, क्या अपील करेंगे? सुबह सुबह आप निकले घरों से? हाँ, मतदान तो मेरा सेकंड टाइम है ये, तो सबको ही करना चाहिए। किसी को भी घर पे नहीं रहना चाहिए। आज के दिन तो सबको वोट देना ही चाहिए। और आप क्या कहेंगे सर? आप मतदान करने के लिए आए? मतदान, हमको बाहर जाना है इसलिए जल्दी मतदान करने आए हैं। वोट सभी को देना चाहिए, ये अपना अधिकार है, इसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से लोग घरों से निकले, हालांकि देखिए वो कतारें अभी नहीं नजर आ रही है क्योंकि सर्दी का मौसम, जिस तरह से मैंने बताया कि देरी हो सकती है मतदान में। जिस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं लंबी कतारें देखने को मिलेगी, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर अभी तैयारियों को यहाँ पर किया गया है। पूरी तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैयार है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पीचा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे 129 नंबर बूथ जहाँ पर उनका मतदान होना है। लेकिन निश्चित तौर अगर बात की जाए, कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जिस तरह से लगातार मैं जानकारी दे रहा था, प्रशासनिक अमले ने भी तैयारी की। एक तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी पवन से कहूँ दिखाए किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्य द्वार पर पुलिस की तैनाती की गई है। जो लोग मतदान देने के लिए आ रहे हैं, मतदान देने के बाद उन्हें बूथ से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 295 टोटल बूथ बनाए गए, जिसमें 72 जो है वो अति संवेदनशील बूथ है जहां पर तैनाती पुलिस की गई है और निश्चित तौर पर उन तमाम बूथ पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर जो है वो सुबह से ही बनी हुई है। हालांकि देखिए मेरे सहयोगी यहाँ के जो संवाददाता है उनसे मैं बातचीत करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। दोनों प्रत्याशी कब वोट करेंगे, क्या जानकारी? देखिए अभी जैसे अशोक पिंचा की पत्नी सुषमा पिंचा जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थी वो वोट करके गई, तो उनका कहना था कि कुछ ही समय में अशोक पिंचा है वो यहाँ पर आएंगे और अपना मतदान करेंगे। क्योंकि उनका कहना था क्योंकि बाद में वो 295 बूथ और भी है वो उनके निरीक्षण के लिए सभी जगह जाएंगे। तो 8 से 8:15 के बीच में उन्होंने कहा था कि वो अशोक पिंचा है वो मतदान करेंगे। अच्छा, अनिल शर्मा कहाँ मतदान करेंगे, कौन सा बूथ है वो? देखिए अनिल शर्मा है वो उनके घर के पास में ही सुनारो का टाटा है, छिंपा धर्मशाला, उसमें अनिल शर्मा मतदान करेंगे। और उनका टाइम है, जैसे ही उनसे बात हुई उनका कहना है कि 8:30 बजे के लगभग है वो अनिल शर्मा मतदान करेंगे।
बिल्कुल, देखिए कड़ा मुकाबला है। हालांकि देखिए इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो आरएलपी पार्टी है उन्होंने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से सेंधमारी जो है वोटों में वो कहीं ना कहीं आरएलपी यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए तमाम पार्टियां दावे कर रही है जीत का, लेकिन आज जिस तरह से वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज के मतदान के बाद जब 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे तो तमाम पार्टियों के जो दावे हैं वो किस तरह से साबित होते हैं वो कहीं ना कहीं साफ होगा। हालांकि देखिए मतदाता यहां पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं आयुषी, और कहीं ना कहीं कुछ देर में ये कहा जा सकता है कि दोनों प्रत्याशी अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। जी आयुषी। जी बिल्कुल रौनक, बेहद ही सुंदर तस्वीर है ये कि इतनी ठंड का मौसम है, बावजूद उसके लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि हम अभी आप प्रत्याशियों की बात कर रहे थे, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बावजूद उसके एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि आंकड़े गड़बड़ा सकते हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है और कितने आंकड़े निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कड़ा मुकाबला अगर बात की जाए सरदार शहर, चूंकि देखिए कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लगातार आप देख जिस तरह से भंवरलाल शर्मा लगातार जीत दर्ज करते रहे। हालांकि 2008 में उन्हें जो अशोक पीचा जो अभी प्रत्याशी है बीजेपी के, उनसे शिकस्त मिली थी, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी जो है वो कहीं ना कहीं आरएलपी इस बार कर सकती है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। हालांकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। अशोक पीचा जो है वो खुद भी कद्दावर नेता है भाजपा के, और भाजपा ने इस बार फिर दाव खेला उन पर, क्योंकि देखिए जिस तरह से 2008 में उन्होंने जीत हासिल की थी भंवरलाल शर्मा के सामने, तो कहीं ना कहीं देखिए अनिल शर्मा चूंकि भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस ने फिर से वही कार्ड खेला है। जिस तरह से पिछले उपचुनाव में आपने देखा जिस तरह से कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो भी है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कड़ा मुकाबला है, और अनिल शर्मा लगातार खुद भी सक्रिय नजर आए हैं। राजनीतिक तौर पर भी बात करूं तो 1995 में जिस तरह से वो चेयरमैन बने नगरपालिका के, उसके बाद लगातार रोकना चाहूंगी, एक बेहद ही अहम तस्वीर फिलहाल